नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आज जनपद भदोही विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर ग्राम सभा जरिहगपुर बनकट में लालमणि प्रजापति के आवास पर जनसंपर्क करते समाजवादी पार्टी के एफसी जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के विचारों को बताया और समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए विकास कार्यों को बताया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से है, जहां विधानसभा चुनाव में घर के रिश्ते भी टूटने लगे हैं। रामनगर की बीजेपी विधायिका भागीरथी देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं और उनके विरुद्ध उनके पुत्र बहुरानी कुमारी ने बागी होकर बतौर निर्दलीय नामांकन कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी प्रत्याशी विधायिका भागीरथी देवी की बहुरानी कुमारी ने अपने विधायिका सास पर उत्पीड़न के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखा जा रहा है क्षेत्र में आपका विरोध हो रहा है। लोग कह रहा है कि लॉकडाउन में और कोरोना काल में नहीं थी आप इलाके में। कोई विरोध नहीं है, सारा रामनगर के जनता से पूछ लिया। क्या चुनावी मुद्दा होगा? कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। विकास के ऊपर हम लोग किस एजेंडे पे वोट मांगेंगे अब की बार आप? फिर विकास के ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी विकास किए हैं, उन्हीं का उम्मीद पर हम विकास किए और विधायक जी भी विकास लोग आरोप रामनगर मेरा जन्म धरती है और मुझे उस भागीरथी देवी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप चुनाव क्यों लड़े जबकि सासू माँ लड़ रही हैं तो आप भी लड़ रही हैं? जनता की सेवा करूंगी और जनता की सेवा में ही मेरा जीवन बीतेगा। आपकी सासू माँ जनता की सेवा करे, उसे आप खुश नहीं हैं? वो सासू माँ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो मेरी सासू माँ नहीं है, वो मेरी दुश्मन है, वो हत्यारी नहीं, मेरी हत्या करने का प्रयास की है। क्यों कर रही है आपकी हत्या के प्रयास? वो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है और वो जो अपना आदमी जो अपना घर परिवार नहीं देखा, उस समाज क्या देखेगा? क्या नाम हुआ आपका? आप चुनाव जीतेंगी तो क्या करेंगे? मैं रानी कुमारी रामनगर। आप चुनाव लड़ेंगी तो जनता किस तरह सेवा करेंगी? मैं जनता की सेवा करूंगी, जनता की ही खुशी में मेरी भी खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के मुस्करा ब्लॉक के ग्राम सभा करगांव से अटैच दोहरी गांव में बुंदेलखंड विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस समय के तत्कालीन सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल के शासनकाल में ग्राम करगांव से अटैच दोहरी गांव में बलवान कुशवाहा के दरवाजे से लेकर पात्रे कुशवाहा के दरवाजे तक 150 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य होना था। चूँकि पूरे गांव वाले दलदल का सामना कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता था। सीसी रोड की शुरुआत हुई तो लोगों के चेहरों में अचानक मुस्कान आ गई। स्थानीय लोग ये सोचकर ही खुश हो रहे थे कि अब उनको कीचड़ से दो चार नहीं होना पड़ेगा, मगर पीसीसीडी संस्था हमीरपुर ने एक अजूबा कर डाला। कुल 150 मीटर स्वीकृत सीसी रोड में मात्र 110 मीटर के आसपास उपरोक्त संस्था ने सीसी रोड बनवा दिए। लीलावती नाम है हमारा। पात्रे चाचा के द्वारे से बलवान की दुकान तक का आरसीसी डलनी थी तो 40 मीटर रह गई है। वहाँ पर डरवा दी, इतने का पैसा खा लिया है ठेकेदारों ने। शिकायत की? कहीं शिकायत की थी, कोई नहीं सुन रहा है। मैं आपका? मेरा नाम है गजोधर। क्या समस्या है? इस समस्या ये है कि मतलब ये आरसीसी बलवान के द्वारे से पात्र के द्वारे तक पढ़ना था, तो ये जो है स्कूल की गेट के सामने से वो बलवान के द्वारे तक जो है पूरी कर दी है, बाकी पात्र के द्वारे तक खाली पड़ी है। कितनी शेष है अभी? 40-50 मीटर शेष है अभी। आप लोगों ने शिकायत की? कहेंगे इसकी शिकायत की है, मगर कोई शिकायत हमें मतलब जो है कोई जवाब नहीं मिला कहीं से। सीसी विधायक कोटे से दी और सीसी 150 मीटर पड़नी थी, मगर बलवान कुशवाहा के द्वारे से पात्रे कुशवाहा के द्वारे तक पड़नी थी, मगर ठेकेदारों ने 110 या 100 मीटर डलवा के चले गए हैं। 40-50 मीटर लगभग अभी छुट्टी है पात्रे कुशवाहा के दरवाजे तरफ। अभी जब भी जांच की जाए और इसमें पड़ी नहीं। हमने कई बार फ़ोन किया जई को भी, ठेकेदार को भी, मगर हम लोगों को आश्वासन देते रहे, मगर हमारी कोई बातचीत
मानी नहीं गई। कहीं शिकायत की? शिकायत भी की थी एक बार हमीरपुर में, मगर वहाँ भी कोई हमको नहीं। हमीरपुर में किसके यहाँ शिकायत? हमीरपुर डीएम साहब के पेश करके दिया था एप्लीकेशन, मगर उसमें भी कोई हमारी जांच नहीं हुई। कौन निधि से बना है? ये विधायक कोटे की निधि की है। अभी 40-50 मीटर बाकी है। अभी तक हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सीसी कृपया, दलदल कीचड़ हैंड पैप लगा है, मगर हम लोग हाल के बहुत कीचड़ परेशानी से निकल रहे हैं। जय साहब खुद देख गए थे इस कीचड़ को भारी बरसात में, तो मगर उन्होंने भी आज दिन तक कोई बात को हमारी पालन नहीं किया। हम बहुत निवेदन किया, फ़ोन भी किया ठेकेदार को, जय को, मगर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब हमीरपुर से सीनियर संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा के बहुआरा वीरपुर सभा में दौरा में बैठक हुई, जिसमें साइन पंचायत के खजूरी गांव में मुकेश पांडे की अध्यक्षता में लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार विजय प्रसाद सिंह ने बैठक की, जिसमें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, जहां लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम हम लोग आए हैं जनसंपर्क करने के लिए। खजूरी ग्राम में हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है। आज लगभग 12-13 जगह पर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी, भाजपा और सारी जनता के कार्यकर्ता लगे हुए हैं हमारे साथ, और जनता में उत्साह है और जनता हमसे आगे है। सर, क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या राशन कार्ड को लेकर है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, पूरा दूर करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे कि राशन कार्ड जिनका नहीं बना है उनको क्यों नहीं बना, और बनवा के उनको सुपुर्द करेंगे। सर, विकास पर कहिए, कांटी के विकास को। कांटी के विकास में सबसे बड़ा है कि बहुत जगह पर अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जल जमाव की समस्या विभिन्न गाँव में देखने में मिली है। कुछ स्कूल ध्वस्त मिले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ पर प्रदूषण थर्मल के चलते है, ये मूल समस्या है। और भ्रष्टाचार, विकास जो है भ्रष्टाचार विकास को खा गया है। सर, चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पर सर क्या कहेंगे आप? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप 15 साल या 30 साल तक बिहार वहीं का वहीं रह गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी, मुख्यमंत्री सड़क योजना बनी, बिजली लगी। अब इस बात को कितना दिन तक चलेगा? सबसे बड़ी मूल समस्या है बेरोजगारी, नौजवानों में असंतोष है, पलायन हो रहा है बिहार से। चीनी मिल था जिसमें कम से कम उससे एक चीनी मिल से 50,000 लोगों को रोज़गार मिलता था, वो बंद पड़े। एक सुई का कारखाना भी बिहार में 30 सालों में नहीं खुल पाया। यहाँ के लोग इतने डेवलप हैं टेक्निकली कि बाहर जाके कमाते हैं। अगर उनको यहाँ पर अच्छी फैक्ट्री खुल जाती, रोज़गार मिल जाता तो पलायन नहीं होता। अब नियोजित शिक्षकों का जो समस्या है, 90,000 का नियोजन होना था, एक भी शिक्षक का नियोजन नहीं हुआ, दरवाजे पर खड़ा है। कभी कोर्ट का मामला हो जाता है, कभी कुछ का मामला हो जाता है। तो समस्या, नौजवानों में असंतोष फैल रहा है और इसके कारण, इस बेरोजगारी के कारण विभिन्न समस्या गांव में या शहरों में उत्पन्न हो रही है बेरोजगारी की वजह से। ठीक है सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय प्रसाद सिंह हुआ, लोजपा के यहाँ पर उम्मीदवार हैं और मेरा मरवन प्रखंड में भटौना घर आपकी अध्यक्षता में हुई है। भाई विजय भाई का वीरपुर पंचायत में खजूरी गांव में कार्यक्रम हुआ है और हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सारे विजय भाई को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि एक ईमानदार ये व्यक्ति हैं और आज जो कहते हैं कि हम ये विकास करेंगे, वो भी 10 साल यहाँ समय गुजारे हैं और उनकी वो कहते हैं कि लड़ाई मेरी ख़त्म है, अब मार्जिन की बाकी है। तो चुनाव के बाद उनको पता चलेगा लड़ाई क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। और यहाँ का मूलभूत समस्या मेरे किसान से जुड़ा हुआ है। हम विजय भाई से इतना ही, जितने लोग बैठे उस बीच में हम एक आश्वासन लेंगे कि ये प्रयास करेंगे विधायक बनने के बाद कि मेरा मोतीपुर मिल चालू हो, ताकि मेरा किसान का सबसे बड़ा समस्या विकास में पहला कदम वो होगा। विजय भाई के द्वारा सरकार से प्रयास करके
और ये चीनी मिल कैसे चालू हो, इस पर बात करेंगे, ताकि किसान का विकास का सबसे बड़ा कड़ी है चीनी मिल। राशन कार्ड ये सब समस्या है, लेकिन किसान का सबसे बड़ा समस्या चीनी मिल है, जो कि बंद पड़ा है लगभग 20 साल 25 साल से। इतने लोग 10 साल गुजारे, सरकार भी रहे, मंत्री में भी रहे हैं। क्या किए यहाँ के लिए, कांटी के लिए? सिर्फ दलाली किए, अनटंग की। वो सब कुछ नहीं चलेगा, जनता सब समझ गया है। और दमंगता अगर वो दिखाते हैं तो उनसे ज़्यादा दमंग लोग कांटी में बैठा हुआ है, उसका कुछ किसी का नहीं चलेगा। जनता तय कर लिया है, विजय भाई को न जात है न पात है, सारा जात का समर्थन इनके साथ है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हैं। इसी के साथ मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर लोरहा के पास ट्रक और तवेरा में सीधी टक्कर हुई और हादसे में तवेरा वाहन में सवार संघ प्रचारक शशि मोहन गुप्ता एवं उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। जी, ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ, कैसी घटना थी और कौन थी? देखिए, मैं घर से उमरिया की ओर आ रहा था और लोढ़ा रेलवे स्टेशन के पास NH में मेरे आगे ट्रक जा रहा था। उस ट्रक और उस टवेरा गाड़ी के एकदम आमना सामना सामने से भिड़ंत हुआ है। मैं जब तक आया हूं तो एक जो बगल में बैठा था वो रोड के बाहर पड़ा तड़फड़ा रहा था और एक आदमी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था जो गाड़ी चला रहा था। तो एक को तुरंत मैंने तो वहाँ से उठवाया, लोड करा कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा और फिर दूसरे जो शशि मोहन गुप्ता नाम बताया जा रीवा के विभाग सेवा प्रमुख हैं, उनको हम लोगों ने गाड़ी काट के और निकाल के फिर यहाँ एडमिट किया है। और ये है कि तत्काल इलाज हो और जो ड्राइवर है दोषी एक्सीडेंटल गाड़ी उसको तत्काल पुलिस हैंड ओवर। कैसी स्थिति है इनकी? अभी तो रेफर कर दिया गया है, अब जाने ऊपर वाला, ईश्वर से कामना है कि तत्काल स्वास्थ्य लाभ। उमरिया से सीनियर संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।